हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिप्लस पॉइंट जयपुर में। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो के अंदर हमने लघुगणितीय फलन, ठीक है, उनके आउटलाइन के बारे में बात की थी। तो आज वापस वही टॉपिक लेके चलते हैं, जो वो ये एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस बचे उनको करवा देते हैं, ठीक है। तो देखो लघुगणितीय अवकलन, ठीक है, यानी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चन से करवाए थे, तो इसको रफ कर देता हूँ। तो जैसे मैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ इस क्लास का। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे कि लघुगणितीय वही टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू अपने पास है क्या, a की पावर b, ठीक है। अब इसका हमें अवकलन करना है, ठीक है। तो देखो अपन इसका डायरेक्टली लोग, मैंने क्या बोला था पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था, फंक्शन की पावर फंक्शन हो या फिर जिसे फंक्शन की पावर जैसे x की पावर sin x हो, क्लियर है, ठीक है, या फिर x की पावर और भी हो, तो अपन क्या लेते, लॉग लेते थे। मल्टीप्लाई, दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई तो भी लॉग लेते थे। लेकिन यहाँ पे वो प्लस आ रहा है, प्लस माइनस में हो तो अपन डायरेक्ट, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो अपन डायरेक्ट इसका लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो अपन लॉग ले लेते, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो सॉल्व के अंदर सबसे पहले अपन इसको u मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, तो माना लेट, ठीक है, इसको u मान लिया, u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, ठीक है, वह v इज इक्वल टू क्या मान लिया, y की पावर x, क्लियर है। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर, इस टर्म को तो मैंने u मान लिया, एंड v इज इक्वल टू y की पावर x, क्लियर है। तो यहाँ पुट कर रहा हूं मैं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, u प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू a b की पावर b, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या आएगा, इसका मेरे को डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऑन इक्वेशन बोथ साइड, क्लियर। तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो बताओ u का क्या हो जाएगा, अपने पास u का डेरिवेटिव क्या होगा, du अपॉन dx, ठीक है, प्लस v का क्या हो जाएगा, dv बाई dx, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या हुआ, du अपॉन dx निकालना और dv अपॉन dx निकालना, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करना, ठीक है। दोबारा से इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, तो यहाँ पुट किया u प्लस v इज इक्वल टू a की पावर b, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो u का तो क्या होगा, du अपॉन dx, और v का dv बाई dx, और कांस्टेंट का क्या हो गया, 0, क्लियर है। अब अपन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, और यहाँ से du अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, और यहाँ से dv अपॉन dx निकालेंगे और यहाँ रख देंगे, क्लियर। तो अब स्टेप के अंदर लेता हूँ क्या, पहला u इज इक्वल टू एक्स की पावर y। तो देखो फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया ना, x की पावर y है, तो क्या लेंगे, लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, या लघुगणक लेने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या ले रहा हूं मैं, लॉग ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे अपने पास क्वेश्चन क्या बना, लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर y, क्लियर है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, लॉग, देखो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है log m की पावर n, तो देखो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, log
या बेस में ई होता है, log m की पावर n, n कहाँ जाएगा फ्रंट पे, तो log बेस में सॉरी log फ्रंट m फ्रंट पे आ गया, log m आ गया, या बेस में ई होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या होगा, log u इज इक्वल टू y फ्रंट पे आ गया तो y और log x। क्लियर है? अब इसका क्यों में dy du अपॉन dx है, अब डिफरेंशियल कर देंगे इसका, तो क्या आएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड ठीक है, बोथ साइड। तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, तो u देखो log v का क्या होता है 1 अपॉन u, log x का 1 अपॉन x होता है, तो इसका log u का क्या होगा 1 अपॉन u डॉट u का क्या हो जाएगा du बाई dx। अब इसका u डॉट v से, क्योंकि ये फंक्शन दो बन गए, तो पहले का y का करेंगे क्या आएगा dy बाई dx log x एज इट इज, प्लस फिर क्या आएगा y को कांस्टेंट रखेंगे, y को छोड़ देंगे और log y का 1 अपॉन x। क्लियर? अब u को ये u भाग में तो गुणा हो जाएगा ना, तो अपने पास क्या मिला du बाई dx इज इक्वल टू u और ब्रैकेट में dy बाई dx प्लस सॉरी log x और प्लस क्या आ गया y अपॉन x। क्लियर है? किसका मान रखने पर, यहाँ y u का मान रखने पर, तो पुट दी वैल्यू ऑफ u, तो u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं इधर, ये पार्ट हो गया। यहां ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे अपन, ठीक है। तो अब देखो u का मान रख रहा हूं तो क्या आएगा, देखो du बाई dx, u का मान क्या था हमारे पास x की पावर y, और ब्रैकेट में क्या आएगा dy बाई dx log x प्लस y अपॉन x। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, ठीक है। du बाई dx आ गया। इसी प्रकार अपन क्या लेंगे v के लिए लेंगे, तो v के लिए क्या था अपना v इज इक्वल टू क्या था y की पावर क्या थी x, ठीक है। फंक्शन की पावर फंक्शन दोनों तरफ क्या लेंगे log लेने पर, तो क्या लेंगे दोनों तरफ log लेने पर या लघुगणक, ठीक है। log लेने पर, तो log लेंगे तो क्या आएगा, देखो log v इज इक्वल टू log y की पावर x। क्लियर है? ठीक है, वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो यहां पर लिख रखा हूं पहले, m log m की पावर n फ्रंट पे आ जाएगा, तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि अपन एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, यहां लिख भी सकते हो, तो x फ्रंट पे आएगा x log y। क्लियर? अब अपने पास क्या डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या आएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, log v का क्या हो जाएगा log x का 1 अपॉन x होता है, इसी प्रकार log v का 1 अपॉन v और v का x के रेस्पेक्ट dv अपॉन dx, dv अपॉन dx। इसका u डॉट v से, तो x का करेंगे तो 1 हो गया और log y कांस्टेंट, यानी इसको इस पे छोड़ दिए इसको, फिर log y को एक बार अपन छोड़ देंगे, सॉरी x को छोड़ देंगे और log y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन y और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर है? v को इधर भेज रहा हूं मैं, तो अपने पास क्या है dv बाई dx, तो v इधर जाएगा भाग में तक गुणा हो गया ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बचा log y प्लस x अपॉन में y और dy बाई
dx। क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने 5। अब समीकरण जो 4 और 5 का मान है, जो वैल्यू है, उसको कहां पुट कर देंगे? थर्ड में। ठीक है, तो यहां तो हो गया, तो ये ऊपर वाला रफ कर देता हूं मैं। तो यहां लिखेंगे क्या? समीकरण 4 व 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ क्या आएगा? सॉरी, पुट दी वैल्यू ऑफ क्या आएगा? dv by dx एंड du by dx फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर है? तो थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। एक बार थर्ड इक्वेशन क्या आती है वो लिख देता हूं मैं। du by dx प्लस dv by dx इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। तो अपने पास देखो du by dx आया, तो du by dx की वैल्यू क्या थी? x की पावर y और dy by dx log x प्लस का y अपॉन x प्लस dv by dx की ये रही, या v की वैल्यू ऊपर पुट ली की थी ना, यहाँ लिख देना। देखो क्या इक्वेशन नंबर 5, चलो यार यहाँ लिख दो, इसको हटाओ एक बार, यहाँ लिखो v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, अपन यहाँ रखा नहीं था तो रख दो। पुट दी वैल्यू ऑफ v, तो dv by dx एक स्टेप और बढ़ेगी इसमें। y की इसकी वैल्यू क्या थी? y की पावर x log y, और ये क्या आएगा? x अपॉन y dy by dx। ठीक है, और ये इसको इक्वेशन नंबर 5 दो। पहले अपन ने इसमें v की वैल्यू डाल दी। क्लियर है? तो कोई बात नहीं, डाल दी। तो यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू यहाँ पुट करो dv by dx की, तो क्या आएगा? y की पावर x ब्रैकेट में log y प्लस क्या आएगा? x अपॉन y और dy by dx। क्लियर है? इक्वल टू क्या चल रहा है? 0। ये रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे dy by dx की वैल्यू निकाली थी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और जो x अपॉन में आ रहा है, ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, तो पावर 1 तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। ऐसे y अपॉन में है तो ऊपर जाए किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो देखो यहाँ क्या कर, x की पावर y और log x dy by dx, ये मल्टीप्लाई कर दिए इस टर्म को, प्लस x की पावर y डॉट y, और ये x ऊपर जाएगा, पावर किसकी हो जाएगी? -1। ठीक है, पावर जब जे ऊपर जाती है माइनस की हो जाएगी, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। अब इसी प्रकार अंदर मल्टीप्लाई y की पावर x log x प्लस y की पावर x डॉट x का ऊपर, अब ये ऊपर जाए किसकी जाएगी? पावर -1। इधर क्या बचा? dy by dx इक्वल टू 0। dy by dx यहां से और यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं, तो dy by dx कॉमन लिया, ये कैंसिल तो क्या बच गया? x की पावर y log x प्लस, ये तो बाहर आ गया कॉमन, इस टर्म में से कॉमन ले रहा हूं ना, तो यहाँ क्या बचेगा? x। अब देखो x और y की, ये आधार समान है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो y की पावर क्या हो जाएगी? x माइनस 1। क्लियर? प्लस यहां से कॉमन देखो, यहाँ बेस सेम है ना, तो y डॉट x की पावर क्या हो गई? y माइनस 1। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बच गया? y की पावर x log x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको उधर भेज देंगे और इसको डायरेक्ट भेज दूं, तो इसको देखो अपने पास dy by dx इज इक्वल टू x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा? y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log x। अब ये गुणा में इधर क्या हो जाएगी? तो अपना ये फाइनली रिजल्ट आएगा अपना। क्लियर है? तो ये गुणा में इधर क्या, मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगी? डिवाइड में प्लस y की पावर x
log x अपॉन में x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1। क्लियर है? तो ये अपना फाइनली रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो जब भी क्या फंक्शन प्लस में हो तो अपन डायरेक्ट लॉग में ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है? इसको रफ कर देता हूं, बड़ा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है। एग्जांपल सेकंड की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो एग्जांपल सेकंड ले रहा हूं मैं। x की पावर a डॉट y की पावर b इज इक्वल टू x माइनस वाई की पावर a प्लस b। ठीक है, अब देखो यह फंक्शन मल्टीप्लाई में भी है और यह पावर में भी है, तो क्या लेंगे? लॉग। क्या लेंगे? लॉग। तो क्या आएगा? सॉल्व। दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लघुगणक लेने पर इसे लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो लॉग लिया तो क्या आएगा? देखो लॉग x की पावर a डॉट y की पावर b इज इक्वल टू, यहां बेस में e चल रहा है। ठीक है, यहां बेस में क्या है? e। तो लॉग बेस में e क्या आएगा? x माइनस वाई की पावर a प्लस b। तो देखो यह दो फॉर्मूले, लॉग m इंटू n, दोनों फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। लॉग m इंटू n, तो क्या फॉर्मूला होता है? लॉग m प्लस लॉग n। दूसरा फॉर्मूला लॉग m की पावर n, तो n फ्रंट पे आ गया, तो n लॉग m। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले यहां अप्लाई करेंगे अपन, तो मैं दोनों फॉर्मूले यहां लिख दिया हूं। ठीक है, चलो इनको यूज करेंगे। तो log m इंटू n, m ये पूरा है और n ये है, तो log x की पावर a प्लस log y की पावर क्या हो गई? b। क्लियर है? इज इक्वल टू, ये m पर देखो पावर है तो फ्रंट पे आ जाएगी, a प्लस b का आ गया फ्रंट पे, और log क्या हो गया? x माइनस के y हो गया। क्लियर है? फिर यहाँ पावर है तो देखो m की पावर n, तो n फ्रंट पे आ गया, तो इसका मतलब a फ्रंट पे आएगा, log क्या हो गया? x, b फ्रंट पे आ गया, log y बच गया, इज इक्वल टू a प्लस b, और क्या चल रहा था इधर? log x माइनस वाई। क्लियर है? अब इसका अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है, तो क्या आएगा? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो क्या आएगा? देखो ये तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर रहेगा, log x से क्या होता है? 1 अपॉन x। क्लियर है? प्लस b कांस्टेंट है, मैंने बताया था जैसे 3x का करना हो डेरिवेटिव। ठीक है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो d ओवर dx x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। क्लियर? तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार या b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और log y का log x का 1 अपॉन x, b पे लिखो log y का 1 अपॉन y, और फिर y का क्या होगा? dy बाई dx। क्लियर है? इज इक्वल टू a प्लस b कांस्टेंट, इधर a प्लस b को अपन कांस्टेंट मान के इधर आगे रखेंगे इसको, डॉट log y का 1 देखो log x का 1 अपॉन x, 1 अपॉन x कौन है अपने पास यहाँ पे? x माइनस वाई। ठीक है, और डॉट में देखो ये जगह यहाँ पे स्पेस आगे नहीं है, तो इसको नीचे लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? a प्लस b बाहर आएगा, log x का क्या आएगा? 1 अपॉन में x, x कौन है? x माइनस वाई। अब इसका डेरिवेटिव करो, x का 1 हो गया, माइनस y का क्या हो गया? dy बाई dx। क्लियर है? ठीक है, दोबारा से a कांस्टेंट था log x का 1 अपॉन x, b कांस्टेंट है log y का 1 अपॉन y, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx इक्वल टू a प्लस b अपनी जगह है, log x का log इसका x के तो 1 अपॉन x माइनस y, फिर इसका भी फंक्शन, यही तो फंक्शन है,
तो इसका करेंगे तो क्या x का x के रेशियो में 1 हो गया माइनस y का dy बाई dx। क्लियर। अब क्या a अपॉन x प्लस b अपॉन y और dy बाई dx इज इक्वल टू, अब इस पूरी टर्म को एक बार एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी अपॉन में x माइनस वाई माइनस का a प्लस बी अपॉन में x माइनस वाई और dy बाई dx। क्लियर है। अब dy बाई dx को एक तरफ कर लो तो यहां से dy बाई dx कॉमन ले लो, इसमें डायरेक्ट इधर आ जाएगा ये, तो dy बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बच गया b अपॉन वाई और इधर आएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में x माइनस वाई। क्लियर है। इधर क्या बच रहा है a प्लस बी और अपॉन में x माइनस वाई, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या आएगा a अपॉन क्या आ गया x। ठीक है, ये अपना आ गया। अब ये गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग में। क्लियर है। तो इसका एलसीएम ले लें पहले अपन ये पे एक बार, तो क्या आएगा dy बाई dx। ठीक है, इधर रफ कर देता हूं इसको, y स्पेस कम है, तो देखो dy बाई dx ब्रैकेट में इसका एलसीएम क्या आएगा y x माइनस वाई। ठीक है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया b x माइनस वाई प्लस इधर y जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा y a प्लस b। ठीक है, इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आ रहा है इधर x माइनस वाई डॉट में x, ये से कैंसिल तो क्या बचा x, x मल्टीप्लाई करके आएगा x ब्रैकेट में a प्लस b माइनस ये x कैंसिल तो क्या बचा a ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस वाई। क्लियर है। ठीक है, तो अपने पास फाइनल क्या आएगा dy बाई dx, ये x माइनस वाई से x माइनस क्या कर सकते हो कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास bx माइनस का by प्लस का ay माइनस का by अपॉन में y इजिकल टू इधर क्या बचेगा ax प्लस का bx माइनस का ax माइनस माइनस प्लस ay अपॉन में क्या बच गया x। क्लियर। इधर वाला रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा, देखो by सॉरी ये प्लस का था नहीं हमारे प्लस का था, तो by प्लस का by माइनस का क्या हो गया कैंसिल। क्लियर। और dy बाई dx इधर बच गया bx माइनस का ay अपॉन में y, इधर क्या बचे क्या कैंसिल हो रहा है ax से x क्या हो गया कैंसिल, bx माइनस से क्या बच गया ay अपॉन में x, ये bx अपॉन bx माइनस ay भी क्या हो गया ये y इधर चला जाएगा, तो अपने पास dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया y अपॉन x। क्लियर। तो ये अपना सेकंड एग्जांपल क्लियर होता है। ठीक है, तो एग्जांपल थर्ड की बात करते हैं हम। तो देखो एग्जांपल थर्ड क्या अपने पास, जैसे y इज इक्वल टू रूट के अंदर साइन x प्लस रूट के अंदर साइन x प्लस रूट के अंदर साइन x प्लस जेड एक्स इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले देखो सॉल्व, अब देखो इस टर्म को ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या आ रहा है ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ऐसा पीछे भी क्वेश्चन करवाया था मैं पिछली वाली वीडियो में। तो अब मैं इसमें से एक टर्म हटा दूं कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट में इसका फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये पूरी अगर मैं इसको हटा लूं, देखो छुपा लिया, इसका मतलब y के इक्वल बन रही है, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल बन रही है y के इक्वल बन रही है। तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y। क्लियर। लेकिन देखो अब ध्यान रखना, तो y इज इक्वल टू रूट के अंदर, इसका मतलब क्या आ गया साइन x प्लस इस पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं y। क्लियर है। ठीक है,
वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो वर्क करने पर वर्क करेंगे क्या आएगा, देखो वाई स्क्वायर हो गया, इधर क्या बच गया साइन एक्स प्लस का वाई, क्लियर है। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे अपन, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन इक्वेशन, ठीक है ना, बोथ साइड, ठीक है। देखो इसमें से वही बात है, दोबारा से इसको उठा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पूरी टर्म किसकी इक्वल बन गई, y को, y के इक्वल। तो मैं इस टर्म को y लिख दिया, रूट के अंदर ये था मेरे पास, रूट को टर्म ये वर्क कर दिया, इधर स्क्वायर लग गया। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y और y का dy बाय dx इज इक्वल टू sin x का क्या होता है cos x प्लस y का क्या हो जाएगा dy बाय dx, क्लियर। तो dy बाय dx को ले लो, तो डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूं मैं, समझ आएंगे। तो dy बाई dx कॉमन लूंगा तो ये कैंसिल, तो क्या बच गया 2y dy dx का प्लस 1 बचेगा, इधर क्या माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा cos x, क्लियर। और ये गुणा में तो डिवाइड हो जाएगा ना, गुणा में तो भाग में हो जाता है, तो dy बाई dx फाइनली रिजल्ट आ गया अपने पास cos x अपॉन में 2y माइनस का 1, क्लियर है, इजी सवाल था। तो ये इनफाइनाइट देख के डर मत जाना, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक टर्म को हटाए दो टर्म को फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसको हटा दिए y बन गई और इसका y बनते इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये अपना आंसर आ गया, क्लियर है। चलो अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, इसको रफ कर देता हूं। सेकंड एग्जांपल अपने पास, सॉरी फोर्थ, थर्ड हो गया ना, फोर्थ चलेगा। तो फोर्थ एग्जांपल है y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो यहां भी लॉग ले सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट यू डॉट वी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो मैं डायरेक्ट कर या फिर लॉग ले, ठीक है, लॉग ले लेते हैं, चलो इजी हो जाएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर दो, तो डिफरेंस डायरेक्ट कर देता हूं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन इक्वेशन, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा dy बाई dx, u डॉट v से करेंगे, और रूट के अंदर क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जी रहेगा, प्लस अब y को अपन छोड़ देंगे तो किसका डॉट करेंगे, रूट का करेंगे, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट का डेरिवेटिव होता है रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये पूरा ही आ गया, डॉट इसका करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 2x, क्लियर। और साइन इनवर्स से क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, y का dy बाई dx इसको कांस्टेंट माना, प्लस अब y को कांस्टेंट मान लिया, तो रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x यानी अंदर वाला पूरा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले क्योंकि फंक्शन है, तो 1 का तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, क्यों बाहर माइनस का था, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ये, और ये क्या साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अब इस देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इधर क्या आ गया dy बाई dx, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का एक्स वाई अपॉन रूट के अंदर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। और इधर क्या 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस की इधर क्या आएगी, हमें dy बाई dx निकालना है, तो ये माइनस की इधर क्या हो जाएगी प्लस की, तो dy बाई dx रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया एक्स वाई और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये माइनस की क्या हो गई प्लस की। फिर अपन सेकंड इधर वाले पार्ट में एलसीएम ले लेंगे, तो dy बाई dx रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आ गया रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल तो 1, ये भी से कैंसिल क्या आ गया एक्स वाई। अब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा तो रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल,
ठीक है, इसको तो भेजेंगे ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई होकर रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस एक्स वाई अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये अपना क्या आ गया, 1 प्लस एक्स वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे आपके लघुगणकीय अवकलन। ठीक है, यानी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन थे ये आपके ये टॉपिक क्लियर होता है। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्राचलिक समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना पड़ेंगे अपन। ठीक है, तो आज की क्लास ये समाप्त होती है। आपकी हुई क्लास कैसे लगी और हमें जरूर कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।